हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स को दिक्कत कर रहा है। बट आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं। जेवली लिमिटेड हैज अ मशीन विच हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 3 years। इनके पास ऑलरेडी एक मशीन है जो कि 3 साल चल भी चुका है। ठीक, द मशीन हैज अ रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, और अभी 5 साल और चल सकता है, यानी कि टोटल इसकी 8 साल की लाइफ है, जिसमें 3 साल चल चुका है, 5 साल और चल सकता है। ठीक है, विथ नो सेल्वेज वैल्यू, इसका कोई भी सेल्वेज वैल्यू नहीं मिलेगा, जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग मशीन है। ठीक है, एग्जिस्टिंग मशीन है, 3 साल चल चुका है, 5 साल और चलेगा, लेकिन सेल्वेज वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा। इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज 2 लाख। अगर हम इसे अभी बेच देते हैं, हटा देते हैं, तो ये कितने का बिकेगा? 2 लाख रुपीज का। The company is considering a proposal to purchase a new model of machine to replace the existing machine। यानी कि ये जो अपन के पास ऑलरेडी मशीन जो अपन 3 साल चला चुके हैं, ये 5 साल चल सकता है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि ये 5 साल और ना चलाकर हम इसे अभी के अभी रिप्लेस कर दें। ठीक है, इसे रिप्लेस कर दें। अच्छा, रिप्लेस करेंगे तो ये अभी कितने का बिकेगा? वो मार्केट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 2 लाख का बिक जाएगा अभी, अगर हम इसे रिप्लेस कर देते हैं तो। और एक नई मशीन ले आएंगे, और उन सब से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है। एग्जिस्टिंग मशीन यानी कि अभी जो हमारे पास है, और न्यू मशीन, इसको रिप्लेस करने के बाद जो न्यू मशीन आएगा उसकी भी अपन को इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन, तो देखो इसका कितना है? 3,30,000। ये पूरी टोटल वैल्यू दे रखी होगी स्टार्टिंग से। ठीक है, यानी कि ये जो अपन 3 साल चला चुके हैं, तो 3 साल पहले की अपन को दे रखी है, यानी कि जब अपन ने मशीन खरीदा होगा तब का कितना दे रखा है? 3,30,000। ठीक है, और अभी अपन जो न्यू मशीन खरीदेंगे इसको रिप्लेस करके, तो कितना आ जाएगा? 10 लाख। ठीक, अच्छा मुझे ये बताओ, न्यू मशीन की जो इफेक्टिव कॉस्ट रहेगी, जो नेट कॉस्ट रहेगा, वो कितना होगा? तो देखो 10 लाख की कॉस्ट है, और ओल्ड मशीन से इसे रिप्लेस कर रहे हैं, ओल्ड मशीन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ओल्ड मशीन की जो सेल वैल्यू होगा वो भी तो माइनस होगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस में सिखाया है। ओल्ड मशीन का सेल वैल्यू कितने का है? अभी हम इसे बेच देते हैं तो ये मिल जाएगा 2 लाख का। यानी कि नई मशीन को अपन खरीद रहे हैं और पुरानी वाली को रिप्लेस करके, तो पुरानी वाली 2 लाख में बिक जाएगा, यानी कि नई मशीन का हमारा नेट कॉस्ट कितने का आ जाएगा? 8 लाख। ठीक है, ये समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के टाइम पर समझाया था। जैसे अपन नई बाइक ले रहे हैं तो अपन पुराना एक्टिवा बेच रहे हैं, तो नेट इफेक्टिव कॉस्ट ये निकल कर आता है। ठीक, उम्मीद है आपने कॉस्ट पढ़ रखा होगा, कॉन्सेप्ट सारे वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे। आगे देखो, एस्टिमेटेड लाइफ इसका टोटल 8 ईयर्स है, जिसमें 3 साल चल चुका है, अब बचा 5 साल, और इसकी टोटल 5 साल ही, यानी कि दोनों सेम ही है। सेल्वेज वैल्यू इसमें कुछ नहीं मिलेगा, और इसमें मिलेगा 40,000। एनुअल आउटपुट 30,000, और इसका 75,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम है। एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स, अच्छा यहाँ पर सबका दोनों का दे रखा है, तो यहाँ पर अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? यहाँ हमको इंक्रीमेंटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि पहले आउटपुट बन रहा था 30,000 और अब आउटपुट बन रहा है 75, तो साथ में से 3 गए 75,000, सॉरी 45,000, 7 में से 3 गए 4, 45,000, 45,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 15। तो यहाँ से हमारा सेल वैल्यू आ जाएगा 45,000, क्या है? 45,000। इनका इंक्रीमेंटल आउटपुट है, 15 में ही बिकेगा, तो ये हो गया 6,75,000। 6,75,000 क्या है? ये है हमारा इंक्रीमेंटल सेल वैल्यू। ठीक, उसके बाद आता है कॉस्ट।
तो यहाँ पर अपन को दे रखा है एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स, कितने घंटे काम होता है, 3000। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर आपको फंसाया गया है, पहले आपको ऑपरेटिंग आवर्स दे रखे हैं, लेकिन जो मटेरियल कॉस्ट दे रखी है वो पर यूनिट पे दे रखी है। तो ये जो आपको 4 और 4 है, ये किस पर लगाना है, ये आपको आउटपुट पर लगाना है, ठीक है, यूनिट्स पर लगाना है। नेक्स्ट लेबर कॉस्ट पर आवर, अब देखो ये किस पर है, लेबर कॉस्ट पर आवर पर। अब आपको ये ऑपरेटिंग आवर्स को देखना है, ठीक है, तो ये जो 40 रुपीज लगेगा वो किस पर लगेगा, ऑपरेटिंग आवर्स पर, और जो मटेरियल कॉस्ट है वो यूनिट्स पर। ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक है, हाईलाइट करूँ येलो से, दोनों को ध्यान रखना। मटेरियल कॉस्ट निकालना है तो यूनिट से इंटू करेंगे, और लेबर कॉस्ट निकालना है तो आर से इंटू करेंगे। लास्ट अपन को इनडायरेक्ट कॉस्ट गिवन है तो सीधा सीधा वैल्यू गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखें, बस छोटा सा और क्वेश्चन है। द कंपनी यूजेस रिटन डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, ये ध्यान में रखने वाली बात है, एसएलएम मत लगा देना, रिटन डाउन वैल्यू डब्ल्यूडीवी लगाना है 20% से। एंड इट हैज सेवरल अदर मशीन्स इन दी ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ओहो, ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, ये ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखो मैंने आपको सारे के सारे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, और वो सारे कॉन्सेप्ट देखो चुपचाप चुपचाप कैसे आ जाते हैं क्वेश्चंस के बीच में, और यहीं पर स्टूडेंट फंस जाते हैं जिनको ब्लॉक ऑफ कॉन्सेप्ट का, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का। अगर आपको सिंपल खाली ब्लॉक ऑफ एसेट्स का वीडियो देखना है तो वो भी अवेलेबल है चैनल पे, ठीक है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स, द इनकम टैक्स रेट इज 30%, इनकम टैक्स रेट दे रखा है सीधा सीधा 30%, एंड जेवली लिमिटेड डज नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इफ इट यील्ड लेस देन 12%, मतलब उन्हें कम से कम कितना कमाना है, 12%। तो सिंपल आपको ये पीवी फैक्टर गिवन है। एडवाइजली जेवली लिमिटेड वेदर दी एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी रिप्लेस और नॉट, पूछ रहे हैं रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अपन उसका इंक्रीमेंटल निकाल कर देख लेंगे, अगर वो पॉजिटिव एनपीवी आएगा तो कर लेंगे एक्सेप्ट, और अगर निगेटिव एनपीवी आएगा तो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि जो ओल्ड मशीन पर अपन काम कर रहे हैं 3 साल से उसी मशीन पर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एलपीवी इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी गिवन नहीं है कि अपन को किस मेथड से करना है, तो जहां भी हमें पता नहीं होता वहां अपन एनपीवी ही लगाते हैं बाय डिफॉल्ट, ये आपको मैं बता चुकी हूँ बहुत बार। पी फैक्टर 12%, सबसे बढ़िया बात पी फैक्टर गिवन भी है अपन को 500 साल का, जो अपन को चाहिए, ठीक। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं पूरा समझा चुकी हूँ, बस थोड़ा सा ब्लॉक ऑफ एसिड समझा दूं, ठीक है, ताकि जब अपन आपको क्वेश्चन सॉल्व करें तो कुछ नया ना लगे। ब्लॉक ऑफ एसिड्स वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया कि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आपको समरी दे दूं कि ब्लॉक ऑफ एसिड्स क्या होता है। देखो ब्लॉक ऑफ एसिड्स का मतलब एक सिंपल एसिड्स का डिब्बा, और इसमें एज इट इज रखते हैं, मतलब व्हाट इज एज इट इज, जो है सो है। इसका मतलब देखो अपन एक पहले से मशीन, ओल्ड वाली मशीन पर काम कर रहे हैं जो कि 3 साल चल चुकी है, तो देखो ओल्ड मशीन की कोई कॉस्ट होगी, वो 3 साल चल चुकी है, तो 3 इयर्स का उस पर क्या लग जाएगा, डेप्थ, ये आ जाएगी ओल्ड मशीन की डब्ल्यूडीवी, ये आ जाएगी ओल्ड मशीन की डब्ल्यूडीवी, यानी कि डिब्बे के अंदर ये मशीन है, ठीक है, डिब्बे के अंदर मशीन है। अब ये बोलते हैं जो आ रहा है प्लस करो, जो जा रहा है माइनस करो। ब्लॉक ऑफ एसिड्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आ रहा है प्लस करो, जा रहा है माइनस करो। तो मुझे बताओ आ क्या रहा है, आ रहा है 10 लाख की मशीन, आ रहा है न्यू मशीन, आ रहा है न्यू मशीन कितने का, 10 लाख का, तो वो इसमें डब्ल्यूडीवी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि जो डिब्बे में है उसमें ऐड हो जाएगा। और जा क्या रहा है, जा रहा है ओल्ड मशीन, रिप्लेस होगा ना भाई, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, जा रहा है ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन कितने का ध्यान जा रहा है, तो ध्यान रखना ओल्ड मशीन जा रहा है 2 लाख का, तो 2 लाख ही लिखेंगे। ब्लॉक ऑफ एसिड बोलता है जो है सो है, यानी कि जो नई मशीन जितने का आ रहा है उसे ऐड कर दो, जो ओल्ड मशीन जितने का जा रहा है माइनस कर दो, अपना कोई दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 चीजें आ जाएंगी, कौन से पेन से कराऊं जो अलग लगे, पिंक पेन, डब्ल्यूडीवी जो पहले से पड़ी हुई है, ठीक है, जो ओल्ड मशीन में से 3 इयर्स का डेप लगेगा, तो डब्ल्यूडीवी ये पुरानी ओल्ड मशीन पड़ी हुई है, इसमें नई वाली ऐड कर देंगे, और पुरानी वाली जो है वो माइनस कर देंगे जितने का जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका
ब्लॉक का मशीन का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको इस पे ही डेप लगाना है @20%। क्लियर? तो ये मैं आपको न्यू मशीन का मैंने पूरा बता दिया कि आपको डेप कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं, नई मशीन लाना चाहते हैं, तो इस तरीके से ब्लॉक ऑफ एसेट्स का आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, नया वाला प्लस, ओल्ड वाला माइनस, और जो आंसर आ जाएगा मशीन का कॉस्ट उस पर हम डेप लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा मुझे लगता है। बाकी का जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। और बिल्कुल घबराओ नहीं, ब्लॉक ऑफ एसिड्स है, ये है वो है, बहुत आसान क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर लिखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11, जिसको अपन सॉल्व करने वाले हैं एनपीवी मेथड से, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, वही अपना फॉर्मेट रहेगा हमेशा की तरह, ईयर, पर्टिकुलर, पी फैक्टर जो कि अपन को लगाना है @12%, ठीक। ये भी अपन को गिवन है पूरा। नेक्स्ट कैश फ्लोज और पी फैक्टर का कैश फ्लो से इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, ठीक है। फिर हमारा आउटफ्लोज और इनफ्लोज। तो सबसे पहले आउटफ्लोज देखते हैं। आउटफ्लोज का पी फैक्टर होता है 1, ठीक है, क्योंकि ये 0 ईयर में रहेगा ना, इसीलिए। अब देखो कॉस्ट कितना था मशीनरी का, 10 लाख, जिसमें से कि 2 लाख पुरानी वाली मशीन, यानी कि बाइक से हमारा पुराना एक्टिवा बिक जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, उसी तरीके से नई मशीन से पुरानी, ठीक है। ये बाइक और एक्टिवा वाला मैंने एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट में लिया था, इसलिए वही याद दिला रही हूँ। तो ये आ गया 8 लाख रुपीज। तो नेट हमारा जो आउटफ्लो जा रहा है वो कितने का हो रहा है, 8 लाख रुपीज। ये मैंने 1 गलत जगह लिख दिया, ये, ठीक। तो यहाँ पर टोटल आ गया हमारा 8 लाख रुपीज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो देखो ये आ गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब अपन को क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अपन को सारे इनफ्लोज चाहिए। तो इनफ्लोज अगर डायरेक्ट नहीं गिवन होते क्वेश्चन में तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए एक वर्किंग बनाते हैं, ठीक है। ये रही हमारी वर्किंग, जिसमें हम बनाएंगे CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे आता है ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता चुकी हूँ। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी कि ऐसी अर्निंग जिसमें अभी डेप्रिसिएशन और टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ठीक। तो उसमें से अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। जैसे ही अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो अब किसका एडजस्टमेंट रह गया, सिर्फ और सिर्फ टैक्स का। तो उसको अपन बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। एक बार EAT आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT तो अपन कहाँ यूज करते हैं, अकाउंटिंग में। लेकिन यहाँ पर कैपिटल बजटिंग के टाइम पर अपन को इनफ्लोज चाहिए होता है, पैसा कितना आ रहा है। और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसकी वजह से पैसा जाता तो नहीं है, ये हम इसलिए माइनस करते हैं ताकि हम टैक्स बेनिफिट ले सके, बस। वापिस से अपन इसको क्या करेंगे, एड बैक करेंगे, और जैसे ही एड बैक करेंगे तो हमारा CFAT आ जाएगा, ठीक। अब CFAT को कैलकुलेट करने के लिए ये CFAT को कैलकुलेट करने के लिए अपन को चाहिए अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, क्योंकि CFAT की शुरुआत ही इससे होगी, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन पूरा एक अलग फॉर्मेट तैयार करेंगे इस क्वेश्चन में। पर्टिकुलर, एग्जिस्टिंग मशीन, न्यू मशीन और डिफरेंशियल, ये वही है इंक्रीमेंटल, मतलब कितना डिफरेंस आया एग्जिस्टिंग से न्यू मशीन में जाने के लिए, ठीक। आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा जल्दी नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तभी मैंने सारी हर एक चीज की एक एक सेपरेट वर्किंग बनाई है। इंस्टीट्यूट ने सब कुछ इकट्ठा कर दिया, मैंने इसको सबको सेपरेट कर दिया। जैसे उन्होंने CFAT को डायरेक्ट उधर डाल दिया, लेकिन मैंने दोनों को सेपरेट सेपरेट दिखाया है, बाइफरगेट करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब आराम आराम से करते हैं। एनुअल आउटपुट, तो देखो एग्जिस्टिंग मशीन का कितना है, 30,000, और इसका है 75,000, साथ में से 3 गए 4, ये आ गया 45,000। फिर जो सेल प्राइस पर यूनिट है वो है 15,
यहाँ पर कोई डिफरेंशियल नहीं है, 15 ही लग जाएगा। ठीक है, तो 30,000 इंटू 15 ये आ गया 4,50,000। 75 इंटू 15 ये आ गया 11,25,000। और 11,25 में से 4,50 माइनस करोगे तो ये आ गया 6,75,000। इसको 15 से इंटू कर दे तब भी वही आंसर आता। तो 675 का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। एक बार इतना कर लो, 4,50, 11,25, 6,75, सिंपल है। अभी तक अपन ने क्या किया है, जो आउटपुट गिवन था इंटू सेल प्राइस पर यूनिट किया है। ठीक है, तो हमारा आ गया सेल वैल्यू। अब इसमें से अपन मटेरियल कॉस्ट माइनस करेंगे। मटेरियल कॉस्ट किस पर लगेगी, मटेरियल कॉस्ट लगेगी यूनिट्स पर, यानी कि इस पर आउटपुट तक। तो दोनों की एट द रेट 4 और 4 है, तो एट द रेट 4 इन बोथ केसेस, इन बोथ। तो 30,000 इंटू 4 ये लग गया 1,20,000। और यहाँ पर कितना है, 70,000 इंटू 4 ये हो गया 3 लाख। अरे यार, ठीक। तो 3 लाख और पहले कितना लग रहा था, 1,20,000, कितने का बढ़ गया, 1,80,000। नेक्स्ट लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितना लग रहा है, लेबर कॉस्ट ध्यान देना, एक तो आर्ट्स पे लगेगा, ऊपर से पहले वाले के लिए 40 और दूसरे वाले के लिए 70। ठीक है, 40 और 70 आर्ट्स पे लगेगा। आर्ट्स कितने के बनते क्वेश्चन में, एनुअल ऑपरेटिंग आर्ट्स 3,000, तो 3,000 इंटू 40 ये आ गया 1,20,000। ये मैं सब आपको बता रही हूँ, ठीक है, फिर मत पूछना 1,20,000 कहाँ से आया। एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स इसके भी 3,000 है न्यू मशीन के, लेकिन इसका जो पर आवर का है वो है 70, तो ये आ गया 2,10,000। डिफरेंस देखो 90,000। नेक्स्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसमें है 50,000 और इसमें है 65, 65, 6 में से 5 का 1, ये आ गया 15,000। ठीक, यहाँ पे हमारी सारी कॉस्ट आ गई। तो ये आ जाएगा हमारा अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। बस इतना ही करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन टैक्स में। तो देखो यहाँ से माइनस करना शुरू कर दे। 4,50,000 ये अपन को सेल वैल्यू मिलने वाला है, जिसमें हमारी कॉस्ट लगेगा 1,20,000, 1,20,000 और लास्ट 50,000, तो ये आ गया 1,60,000। अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स 1,60,000। यहाँ से देखते हैं 11,25,000 अपन को सेल में से कमाने वाले हैं, जिसमें 3 लाख का हमारा कॉस्ट लग जाएगा, 2,10,000 का कॉस्ट और 65,000 का कॉस्ट, ये आ गया 5,50,000। ठीक, अब 5,50,000 और पहले कितना लग रहा था 1,60,000, ये आ गया 3,90,000। तो बढ़िया बात है, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि पहले कमा रहे थे अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन टैक्स 1,60,000, यहाँ कमा रहे हैं 5,50,000, यानी कि 390 से हमारा बढ़ने वाला है रेवेन्यू, बढ़ने वाला है। तो अभी तक तो अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन, आगे देखते हैं रिप्लेस करने पे क्या होगा। अब देखो अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स तो हमारा आ गया, तो ये सेम टू सेम हम ऊपर लिख देंगे जहां पर मैंने आपको बताया था वर्किंग्स कर रहे हैं अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। ठीक है, लेकिन उसमें हमारा पहला काम होगा डेप्रीसिएशन को माइनस करना, और डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन कैसे होगा वो इस क्वेश्चन का मेन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ब्लॉक ऑफ एसेट्स है। तो डेप्रीसिएशन के लिए मैं आपको अलग से यहाँ पर पूरा सेपरेट बताती हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये कौन सी मशीन थी, हमारी ओल्ड मशीन यानी कि एग्जिस्टिंग, और ये हमारी न्यू मशीन, और यहाँ पर आएगा हमारा डिफरेंस। ठीक है, यही अपन ने फॉर्मेट ऊपर बनाया था, ओल्ड, न्यू और ये डिफरेंस। यहाँ पर अब मैं डेप्रीसिएशन के लिए यही वाला चीजें बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो अब ध्यान देना, अलग पेन से कराती हूँ पर्पल वाले से। अब देखो, तो देखो ये जो ओल्ड मशीन है जो अभी अपन चला रहे हैं, ये कितने का खरीदा था अपन ने, 3,30,000 का। ठीक है, तो इस पर लगेगा डेप्रीसिएशन 20% से। कैलकुलेट करो फटाफट, ये आ गया 66,000, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 2,64,000। अब ये क्या है, तो ये है WDV ईयर 1 का, पहले साल इतना बचा। ठीक है,
अब ये WDV मेथड है तो 264 पे ही 20% लगेगा, ये आ गया 52,800। ये सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन आ गया। इसमें माइनस कर देंगे 2,64,000, तो ये आ गया 2,11,200। अब इस पे अगर लगेगा 20%, तो ये आ गया 42240। इसको माइनस कर देंगे अपन तो 11,200 में से, ये आ गया 168,960। अब ध्यान से देखो ये क्या आया है, 168,960, ये आया है हमारा WDV ऑफ थर्ड ईयर, WDV ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, 3 साल अपन ने मशीन चला ली है तो तीनों साल का अपन ने डेप लगा दिया है, ये माइनस करा है। ठीक है, 3 साल अपन ने मशीन चला दी है तो 3 साल अपन ने डेप लगा दिया है, तो ये मशीन डेप लग लग कर कितने का बचा है, 168,960, 168,960। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि अगर हम ये नई मशीन लेने का डिसीजन नहीं लेते हैं और पुरानी मशीन आगे चलाते हैं, तो मुझे बताओ जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो किस पर होगा। ये हरे पेन से ये जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो किस पर होगा, ये डेप्रीसिएशन ऑब्वियस सी बात है इस पर चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि मशीन इतने का ही बचा है और हम नई मशीन अगर नहीं खरीदते हैं तो इसी पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, किस पर, 168,960 की वैल्यू पर। इतना समझ में आता है। दोबारा सुन लो, ये मशीन अपन ने खरीदा था 3,30,000 का, इसे अपन ने 3 साल चला लिया है तो 3 साल का डेप्रीसिएशन माइनस होकर ये वैल्यू बचता है 168,960। और अगर हम नई मशीन नहीं खरीदते हैं तो 168,960 पे ही डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक, अब बात करते हैं अगर हम नई मशीन खरीद लेते हैं पुरानी वाली को रिप्लेस करके, तब क्या होगा, तब लगेगा हमारा ब्लॉक, क्योंकि ये मशीन है ब्लॉक वाली। तो ब्लॉक में इसकी वैल्यू कितना बचा है, इसको अलग पेन से करें, ग्रीन पेन से करते हैं। ब्लॉक में इसका वैल्यू कितना बचा है, ब्लॉक में इसका वैल्यू बचा है 168,960, 168,960। ब्लॉक में WDV ईयर 3 का ये बचा है 168,960। और ब्लॉक बोलता है जो आया उसे प्लस, जो गया वो माइनस। तो प्लस कर देंगे नई मशीन दैट इज 10 लाख और माइनस कर देंगे ओल्ड मशीन दैट इज 2 लाख। ठीक है, ये किसकी है, सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन और ये है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। लिख देना, मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया इसी ऐसा है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। ठीक है, तो देखो 168,960 इतना ब्लॉक था, उसमें अपन ने 10 लाख का ऐड कर दिया और 2 लाख का माइनस कर दिया, क्योंकि ब्लॉक बोलता है जो आया वैसी वैल्यू पे प्लस करो, जो जिस वैल्यू पर गया उस वैल्यू पर माइनस कर दो। तो ये आ गया 968,960। मुझे बताओ कितना आया, आपका भी यही कैलकुलेशन आया होगा, 968,960। अब ध्यान से देखो, अगर हम पुरानी मशीन ही चलाएं तो वो कितने का चलेगा, 168,960, यानी कि इस पर डेप लगेगा। और अगर हम पुरानी वाली को रिप्लेस करके नई मशीन ले आते हैं तो डेप किस पर लगेगा, इस पर। ठीक, क्योंकि ब्लॉक में इसका वैल्यू इतना है। तो अब इसका इंक्रीमेंटल क्या हुआ, क्योंकि अगर ऊपर जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब किस पर कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल बेसिस पर। अभी आपने ये देखा, देखो ये ऊपर वाले दिख रहा है, अर्निंग बिफोर, अलग से हाईलाइट करूं क्या, अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, तो इतना आया, इतना आया, और इसका इंक्रीमेंटल इतना आया। सेम वे में WDV इसका इतना आया ओल्ड मशीन का, न्यू का इतना आया। तो अपन को चाहिए WDV किसका, हमें चाहिए WDV इंक्रीमेंटल बेसिस पर। तो 968,960 में से माइनस करेंगे 168,960, ये में से ये माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया 8 लाख, ये आ गया 8 लाख। बहुत लोग ये गलत समझ रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि 10 लाख की मशीन थी, 2 लाख की गई और 8 लाख पे डेप्रीसिएशन लग रहा है। अरे भाई ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये यहाँ पर ये है मेन, ये जो मैंने आपको इसीलिए इतना बड़ा डेप्रीसिएशन करके समझाया है, इंक्रीमेंटल बेसिस पूरा। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से देखो, ओल्ड मशीन ये है, न्यू मशीन ये है और डिफरेंशियल ये है। ओल्ड मशीन अगर हम रखते तो इस पर डेप लगता, रिप्लेस करके न्यू मशीन पर इस पर डेप,
लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंशियल, तो 968,960 में से 168,960 माइनस कर कर ये आया है 8 लाख। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा 8 लाख कैसे आया। पानी पी लूँ मैं। हो गया ये आपका, कोई दिक्कत? तो अब मुझे बताओ डेप्रीसिएशन किस पर लगेगा? 8 लाख की वैल्यू पर, क्योंकि WDV 8 लाख की बची। ठीक है, ब्लॉक में इतने की बची है, और अगर ओल्ड मशीन रखते तो इतने की, यानी कि इंक्रीमेंटल के बेसिस पर देखें तो 8 लाख की। तो अब सबसे पहले आप क्या करना, ये जो अर्निंग बिफोर डेप एंड टैक्स कैलकुलेट किया है 3,90,000, ये रहा इंक्रीमेंटल बेसिस पर, ये ऊपर लिखो 3,90,000। अरे ये कहाँ गया माउस, ये रहा 3,90,000। ये आ गए हम वर्किंग पर। देखो जल्दी जल्दी करेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत समझा चुकी हूँ। 3,90,000 ये कहाँ से लेकर आए हैं हम? इंक्रीमेंटल बेसिस पर। ठीक है, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंक्रीमेंटल बेसिस पर 8 लाख का वैल्यू बचा है और 20% डेप्रीसिएशन लगेगा, तो ये लग गया 1,60,000। अर्निंग बिफोर टैक्स ये आ गया, इसको माइनस कर देंगे, 2,30,000। ठीक, टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स कितना था? 30% रेट था शायद, एक बार देख लूँ मैं, गलती ना हो जाए। 30% 69,000, 230,000 माइनस 230,000 माइनस 69,000, ये आ गया 161,000। इसमें डेप ऐड कर देंगे, कितना जो ऊपर माइनस किया था वही ऐड बैक कर दो। ऊपर माइनस इसलिए करते हैं ताकि हम टैक्स बेनिफिट ले पाए। तो इसमें 160, ये आ गया 3,21,000। ये आ गया हमारा 3,21,000। समझ में आ गया आपको? देखो इंक्रीमेंटल अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, ये मैं आपको वर्किंग्स में करा चुकी हूँ, पर्पल वाली वर्किंग में। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 में 3,90,000 कैसे आया, और ये डेप्रीसिएशन 8 लाख का वैल्यू कैसे आया, ये भी इंक्रीमेंटल में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने बहुत टाइम लगाया है इस पर, ताकि जो अगर फर्स्ट टाइम भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो हमारा CFAT कितना आया है? 3,21,000। अब इधर आ जाते हैं अपन, तो यहाँ पर हमारा ईयर 1 का CFAT आ जाएगा 3,21,000। ठीक, अब देखो इसी तरीके से हर ईयर का डेप्रीसिएशन अलग रहेगा, तो हर बार अलग माइनस होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है WDV, इसके लिए अपन को ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 पांचों साल का ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, ये मैंने गलत जगह लिख दिया, यहाँ पर PV फैक्टर लगेगा जो कि क्वेश्चन में गिवन था, और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे अपन ने ईयर 1 का कैलकुलेट करा है, सेम तरीके से अपन पांचों साल का कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वापस यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तब तक आप एक काम करो, जो ये PV फैक्टर 12% से क्वेश्चन में गिवन था ना, वो लिख लो। तो देखो वापस से अपन हरे पेन वाली वर्किंग्स पर आ जाते हैं, जिसमें अपन ने ईयर 1 का कैलकुलेट कर लिया था, और अब हम कैलकुलेट करेंगे ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, दैट इज इनफ्लोस कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन लिखेंगे अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, जो कि अपन पर्पल वाली वर्किंग से उठा लाए। ठीक है, ये कलरफुल वर्किंग्स का नाम इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको याद आए और आसानी से समझ भी आए। अब देखो 8 लाख की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली थी, जिस पर अपन ने 20% फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन लगा दिया था, 1,60,000। मुझे ये बताओ WDV ईयर 2 का कितना हुआ? तो 8 लाख माइनस 1,60,000, ये हो गया 6,40,000। 6,40,000, तो अब डेप्रीसिएशन लगेगा 6,40,000 पर 20%, दैट इज 1,28,000। यहाँ पर मेन WDV मेथड वाला लगाना है डेप्रीसिएशन, इसलिए थोड़ा इतना दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो 3,90,000 में से माइनस कर देंगे सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन 1,28,000, ये बचा 2,62,000। इसमें 30% डेप माइनस कर दो, सॉरी टैक्स माइनस कर दो, 78,600, 262,000, ये आ गया 183
400। अब इसमें अगेन डेप प्लस कर देंगे 128,000, तो ये आ गया 1,183,400 प्लस 128,000, 311,400, 311,400। ठीक है, ये क्या है, ये ईयर 2 का इनफ्लोज आ गया। अब इसी तरीके से ईयर 3 का करेंगे, उससे पहले देखें WDV ईयर 3 में कितना है। तो देखो 6,40,000 ईयर 2 में WDV था, जिसमें 1,28,000 का डेप लग चुका है, तो ये बचा 5,12,000। तो अब 5,12,000 पे 20% डेप लगेगा, ये आ गया 1,02,400। माइनस करो 3,90,000 माइनस 1,02,400, ये आ गया 2,87,600। इस पर लगा देंगे 30%, मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रही हूँ, ये आ गया 2,01,320। इसमें अगेन हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, प्लस 1,02,400, ये आ गया 3,03,720, 3,03,720। ये आ गया हमारा ईयर 3 का इनफ्लोज। ठीक, ये आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, अब सबसे पहले ईयर 4 पे अपन देखेंगे WDV कितना है। WDV ईयर 4, तो देखो WDV कितना था, 5,12,000, और ईयर 3 में अपन ने डेप लगा लिया 1,02,400, ये आ गया 4,09,600। अब इस पर लगेगा हमारा 20%, कितना 8,19,20, तो ये माइनस करके आंसर आ जाएगा 3,08,080। इसमें 30% का डेप माइनस कर दो, 3,08,080 माइनस 30%, ये आ गया 2,15,656। इसमें अगेन डेप प्लस कर देंगे 8,19,20 का, ये आ गया 2,97,576, 297, ये आ गया ईयर 3 का इनफ्लोज। नेक्स्ट ईयर 5 का, इससे पहले WDV निकालना पड़ेगा ईयर 5 का। तो देखो WDV ईयर 4 पर कितना था, 4,09,600, इतने का मशीन था। ईयर 4 में डेप्रीसिएशन लग चुका है 8,19,20 का, तो ये बचा 327,680, इतने का मशीन बचा हुआ है। ठीक है, तो अब इस पर डेप लगेगा 20%, 6,55,36, ये डेप्रीसिएशन आ गया, तो माइनस कर देंगे 390, ये आ गया 324,464। ठीक है, 324,464, इसमें माइनस कर देंगे 30% का डेप, ये आ गया 227124.8, तो 25 हो गया। 227125 में प्लस कर देंगे डेप, कितना लगाया था 6,55,36, ये आ गया 2,92,661। यहाँ पर हमारे 5 साल के CFAT डेटर्स इनफ्लोज आ चुके हैं। ध्यान से देख लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये सब अपन पर्पल वाली वर्किंग्स में से लेकर आए थे, उसमें से अपन ने अब बस डेप्रिसिएशन माइनस किया है, टैक्स माइनस किया है, उसके बाद डेप्रिसिएशन का एड बैक किया है, बस इतना हमने काम किया है। लेकिन डेप्रिसिएशन में WDV मेथड लगाना था, इसी वजह से हर बार इसकी अपन को WDV पता होनी चाहिए कि मशीन कितने का बचा, क्योंकि जितने का मशीन बचता है उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बस एक काम करो जल्दी से, ये जो अपन ने इनफ्लोज कैलकुलेट किए थे ना, 321,000, 321,000, 311,400, 303,720, 297,576, 292,661, ये जो पांचों अपन ने कैलकुलेट किए, फटाफट से आप ऊपर कॉपी पेस्ट कर दो।
यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे इसे। 321,000 ऑलरेडी कर चुके हैं। 311,400, 303,720, 297,576, 292,666। मैम फिफ्थ ईयर आपने अगेन क्यों लिखा है यहाँ पर पीवी फैक्टर? क्योंकि फिफ्थ ईयर में अपन को इसका सेल्वेज वैल्यू भी तो मिलेगा 40,000। बोल रहे थे ना, अगर आपने नई मशीन लिया, नई मशीन में आपको 40,000 का सेल्वेज वैल्यू भी मिलेगा, ठीक है, तो वो भी आपको मिलेगा, तो उसकी भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इसलिए 567। और ये जो ब्लैक पेन से मैंने पी फैक्टर लिखे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन थे और मैंने आपसे कहा था वहीं से कॉपी पेस्ट करना है। अब देखो अपन के पास पी फैक्टर है, कैश फ्लोज है, इसका इंटू करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज का मिल जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, पहले ही ऑलरेडी टाइम लगा चुके हैं हम। 0.893 इंटू 320, अरे यार 321,000 इंटू 0.893, आराम आराम से ही करते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है। 286653। नेक्स्ट 0.797 इंटू 311,400, ये आ गया 248,186। नेक्स्ट 0.712 इंटू, अरे 303,720, ये आ गया 216248, तो ये 49 हो जाएगा। नेक्स्ट 0.636 इंटू 297,576, ये आ गया 189,258, 189,258। नेक्स्ट 0.567 इंटू 292,661, ये आ गया 165939। लास्ट 40,000 का 0.567, ये आ गया 22,680। अब ये सारे आ गए हमारे इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू, तो इनको फटाफट से ऐड करेंगे। 165,939, 189,258, 2162, 49, 24, 81, 86, 286653, ये आ गया 1128,965, 1128,965। अब इसमें से अपन माइनस कर देंगे ये, ठीक है, ये आ गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ठीक है। अब इसमें से अपन B माइनस A NPV आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इसमें से माइनस करो 8,03,28,965। तो ये हमारा एनपीवी पॉजिटिव आया है, इंक्रीमेंटल एनपीवी पॉजिटिव आया है, तो अपन को रिप्लेसमेंट का डिसीजन कर देना चाहिए, यानी कि ओल्ड मशीन को हटाकर अपन को न्यू मशीन को ले आना चाहिए। तो ये बिल्कुल बढ़िया बात है, क्योंकि हमारा एनपीवी जो इंक्रीमेंटल आएगा वो एक्स्ट्रा ही आएगा। कितने से? 3,28,965 अपन कमाने वाले हैं, अगर हम ओल्ड मशीन को रिप्लेस करके न्यू मशीन ले आते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, थोड़ा मतलब कहो तो ज़्यादा ही कह दूं, क्योंकि इसमें बहुत 3 अपन ने वर्किंग्स की हैं अभी तक, सबसे ज़्यादा। अभी तक हम सिर्फ 2 वर्किंग्स करते थे, एक ये एनपीवी वाले स्टेटमेंट की और दूसरी अपन करते थे सीएफएटी की। लेकिन इस बार अपन ने सीएफएटी जो हरी पेन से अपन करते हैं, उसके बाद एक अपन ने पर्पल पेन वाली भी वर्किंग्स करी है, उसके बाद एक डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग करी है मैंने, अलग से आपको छोटी सी कराई थी, जिसमें मैंने आपको ब्लॉक ऑफ एसिड्स का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझा दिया क्वेश्चन के थ्रू। उम्मीद है आपको सब कुछ एकदम बढ़िया समझ में आएगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन थी, इसलिए टाइम लग गया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बस एक बार मेरी वीडियो देखो, उस बार आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे समझ में आ जाए, फिर आपको कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है, इसलिए इतना टाइम लगता है। तो अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, जो इतना एफर्ट्स आपके लिए कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर वीडियो में एज वेल इफ इट इज एंड या डू सब्सक्राइब नाउ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते जाओ, ताकि आपके एक एक सब्सक्राइब से मेरे 10K पर जल्दी जल्दी पहुंच जाए।
और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।